बारबेक्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद साथ में अपनी दारू पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि क्रिसमस पे ना किसी अपने गोरे दोस्त के घर डिनर पे जाऊँ। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सारे? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप यहाँ पे नए नए आते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको एक कल्चर शॉक लगता है। आपको क्या क्या डिफरेंट लगेगा इंडिया से, कि मतलब अच्छा आप देखोगे यहाँ पे ये भी होता है, अच्छा ऐसे होता है। तो तुम्हें ना एक मतलब डिफरेंट ही कुछ एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है, इंडिया से बहुत अलग है। तो तुम्हें उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो होगी पर उसके साथ मज़ा भी आएगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लैंग लैंग्वेज की। तो यहाँ पे ना मतलब स्लैंग होते हैं, स्लैंग वर्ड। तुम्हें कैसे स्लैंग एक्सप्लेन करता हूँ वो सुनो। मतलब कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग, जैसे कोई बड़ा वर्ड है तो उसको मोस्ट प्रॉब्ली छोटा कर देते हैं। जैसे समझ लो कारपेंटर है तो उसको चिपी बोलेंगे, अब इलेक्ट्रिशियन है तो उसको स्पार्की बोलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे ये लोग ना, मतलब जो भी बड़ा वर्ड होता है ना इसको छोटा कर देते हैं। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कुछ और बोलते हैं। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल बोल दूँ, जैसे एक एग्जांपल है आफ्टरनून का। आफ्टरनून को बोलते हैं आवो। तो ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। तो सबसे कॉमन जो तुम्हें सुनने को मिलेगा वो होगा गुड डे मेट। तो उसमें है तो गुड डे, पर उसका मतलब वो नहीं है कि अच्छा दिन, उसका मतलब है हेलो। तो यहाँ पे जैसे तुम सड़क पे चले हो, तुम कहीं भी हो, कोई भी तुम्हें ऐसे बोल देगा गुड डे मेट, मतलब इसका मतलब हेलो, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल देंगे कि हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन यही है। और जैसे बारबेक्यू को बोलेंगे बाबी, और पोस्टमैन को बोलेंगे पोस्टी। हाँ, और अगर कोई जैसे मतलब लड़की है तो उसको बोलेंगे शीला। ऐसे रेफ़र करते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें ना कभी इन स्लैंग्स को यूज़ टू तुम्हें होना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला बंदा बोलेगा कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्योंकि मेरे साथ भी भाई सेम हुआ है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे भी ऐसे किसी ने कोई स्लैंग वर्ड बोल दिया, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं अपने गोरे दोस्तों से पूछता था कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। फिर मैंने थोड़ी खुद ही रिसर्च की, थोड़ा खुद ही सीखा। फिर अब तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं कल्चरल कस्टम्स और एटिकेट की। तो यहाँ पे ना जो एक मतलब बारबेक्यू होता है ना, जैसे यार तुम्हें कैसे, वो ग्रिल होती है, देसी भाषा में समझाता हूँ, ग्रिल होती है। उसके ऊपर कोयला रख के ग्रिल डाल के वो वहाँ पे मीट कुक करते हैं। कुछ भी कुक कर लो, चिकन कुछ भी, ठीक है। तो ये एक ना यहाँ पे मतलब एक रिवाज ही बन गया है एक हिसाब से। मतलब कुछ भी करना है तो चलो बारबेक्यू करते हैं, किसी का बर्थडे है चलो बारबेक्यू करते हैं, किसी का कोई मर गया चलो बारबेक्यू करते हैं। नहीं नहीं, ये तो मजाक ही कर रहा था, पर चलो कुछ भी है तो बारबेक्यू तो होना ही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बारबेक्यू कर रहे हैं, फिर उसके बाद साथ में अपनी दारू पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कभी बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। मतलब ऐसे ये कहीं भी हो सकता है। अब जैसे ना तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी, तुम यहाँ पे पार्क वगैरह पे जाओगे ना, तो पार्क्स पे ना वो बारबेक्यू सिस्टम उन्होंने फिट किया हुआ है। तो वहाँ पे कोई भी आके वहाँ पे बना के अपना सोशल गैदरिंग कर सकता है। तो ये यहाँ पे मतलब सैटरडे संडे बहुत कॉमन है। बीच पे जाओ, बीच बारबेक्यू। और यहाँ पे खाने पीने का पता क्या सिस्टम है, मतलब कि जैसे कैजुअल कैजुअल वो होता है, मील्स होते हैं। जैसे ये नहीं होता कि हमारे इंडिया में रात को खाना बनना है तो चलो 10 बंदों के लिए, फैमिली के लिए खाना बनेगा। यहाँ पे वैसे भी घर पे कम ही बनाते हैं लोग। जो समझदार है वो बनाएंगे, बाकी बाहर ही खाते हैं मोस्टली। मोस्टली तो भाई बाहर ही खाते हैं ना। कोई बनाने का किसी का मन होता है तो कभी पिज़्ज़ा मंगा लिया, कभी किसी ने कुछ मंगा लिया। तो इनका तो यही है कि बाहर से ही खाना है। और जैसे यहाँ पे ना तुम्हें जैसे ऑस्ट्रेलियन फूड्स क्या क्या कॉमन है, जैसे पाइज़ होगी, मीट पाई, सॉसेज रोल हो गया, वो कॉमन है, सबसे ज़्यादा वही चलता है। और फिर उसके बाद जैसे स्नैक्स में आ गया तुम्हारा एक ना इनका बहुत वो आता है वेजीमाइट करके। जैसे वो ब्रेड पे लगा के ना, वो बहुत गंदा होता है, मुझे तो बड़ा गंदा लगता है। मतलब मैंने एक बार ट्राई किया, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। पर जिस भी देसी से पूछो वो बोलता है बेकार है, पर इनको बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्या इनका फेवरेट है। और उसके बाद फिर बिस्किट्स आते हैं टिम टैम करके। तो इनका भी मतलब ना कोई स्नैक्स का, ओजी स्नैक्स का अपना वो है, सेक्शन होता है। और फिर बात कर लेते हैं फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस की। तो फेस्टिवल्स यहाँ पे जैसे मेन अपना फेस्टिवल क्या है, क्रिसमस। जैसे अपने दिवाली होती है वैसे इनका मेन क्रिसमस होता है। तो जैसे हम लाइटें लगाने शुरू कर देते हैं ना,
कितना महीना पहले, यहाँ पे भाई 2-2 महीने पहले पूरा घर सजा दिया, बाहर ये रेनडियर डाल दिया, सेंटा डाल दिया। पर यहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न कंट्री से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है गर्मियों का सीज़न, ठीक है। और बाकी जगह क्रिसमस तो ठंड के लिए जाना जाता है, पर हमारे यहाँ उल्टा होता है, गर्मियों का सीज़न होता है। और इनका एक दूसरा त्यौहार होता है ईस्टर। जैसे ये क्रिसमस आया ना दिसंबर के आसपास, दिसंबर में ही आता है, और ईस्टर आता है जैसे मई के आसपास। तो उसमें भी जैसे ईस्टर एग्स होते हैं, वो ढूंढने लग पड़ते हैं। लोग हों, छोटे बच्चे हो, बड़े हों, सारे यही काम लगा होता है। फिर उसके बाद अभी हैलोवीन आने वाली है, अक्टूबर में हैलोवीन आ जाएगी, तो भूत बन के सारे घूमते हैं, फिर हमें कैंडी दो कैंडी दो। यहाँ पे ना क्रिसमस में ना एक स्ट्रीट है यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ना, तो वहाँ पे ना उस स्ट्रीट वो फेमस इसलिए क्योंकि वहाँ पे घर सजे होते हैं, क्रिसमस लाइट से सब कुछ तक घर सजे होते हैं, तो उसके लिए वो बहुत फेमस है। अब जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, क्रिसमस वगैरह होता है, तो मैं खुद पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि क्रिसमस पे ना किसी अपने गोरे दोस्त के घर डिनर पे जाऊँ, क्योंकि फिर तुम ना उनका कल्चर एक्सपीरियंस करते हो कि अच्छा ये क्रिसमस पे ऐसा करते हैं, ये खाना बनाते हैं, पूरी सारी फैमिली आती है। अगर तुम्हें किसी ने क्रिसमस डिनर पे तुम्हारे घर पे बुलाया ना, तो तुम अपने आप को लकी समझो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर किसी को बुला लिया। जो तुम्हें लगेगा कोई इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है बंदा, उसी को बुलाएगा, अच्छा दोस्त है उसी को बुलाएंगे। तो अगर तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया रहते हुए और तुम्हें क्रिसमस से बुलावा आया ही नहीं क्रिसमस डिनर का, तो समझ लो तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हारे गोरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ना, मेरे मेरे जो है ना, मेरा पर्सनली जो हिसाब है ना, मेरे गोरे भी दोस्त हैं, देसी भी दोस्त हैं, ठीक है। तो मैं अपना ना एक बैलेंस लेके चलता हूँ। अगर तुम यहाँ आओगे, देसियों के साथ ही रहोगे, तो फिर तुम उसी में घुस जाओगे, तो फिर फ़ायदा क्या, यहाँ क्यों आए। तो ये भी उस एस्पेक्ट से भी तुम्हें सोचना पड़ता है। यहाँ पे तुम गोरों के साथ रहोगे, मैं स्टार्टिंग से गोरों के साथ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मतलब एक प्राइवेसी, अपना तो इंडिया में कोई प्राइवेसी कोई कुछ नहीं, प्राइवेसी उनको तुम मतलब उनके साथ ना एक अलग तरीका होता है रहने का। तो तुम के साथ बकचोदी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बकचोदी नहीं कर सकते, पर उसका भी एक हिसाब होता है यार। तो मेरे हिसाब से ना पर्सनली, अगर तुम्हें इंग्लिश में तुम्हारा इंग्लिश में ह्यूमर अच्छा है ना, मतलब तुम इंग्लिश में मजाक कर सकते हो, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। तो उस लेवल पे तुम्हें पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर यही है, अब तुम खुद मेहनत करोगे ना, खुद तुम कल्चर सीखोगे, अच्छा इनके कल्चर में ऐसे होता है, इनके कल्चर में ऐसे, तो वो भी तुम्हारे कल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा तो मुझे, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम बता इंडिया में कल्चर कैसा होता है। ये मेरे बहुत गोरे दोस्त हैं जो इंडिया गए हैं घूमने, तो वो मुझे बहुत पूछते हैं अच्छा ये कैसे होता है। तो ये भी एक ना, मतलब तुम वहाँ पे भी तुम सीखो कि कैसे होता है, ऐसे नहीं कि तुम अपने ही बबल में रहो। तो भाई यही थी मेरी वीडियो, होप करता हूँ कि तुम्हें इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और जो तुम्हें मैंने बताया, जो टिप्स वगैरह बताई हैं, वो तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे तुम आओगे, तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट कराना ईजी होगा। तो यही थी आज की वीडियो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा।